मेरे प्यारे योद्धाओं, आज हम हिंदी को खेलेंगे। मतलब समास को खेल खेल में जानेंगे। छोटा सा टॉपिक है, समास है, 1 2 3 4 इस तरह के प्रश्न आते ही हैं। तो इतने ढंग से पढ़ेंगे ना कि मज़ा आ जाएगा। मज़ा तो आएगा ही, और साथ साथ हम लोग अच्छे से समझ भी जाएंगे, विग्रह करना जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम समास पे आते हैं। और हाँ, मैं पुरानी बात आपको याद दिलाता हूँ, क्योंकि देखता हूँ लोगों की दिलचस्पी कम है। हमने बताया था आपको अरेबियन नाइट्स की 3 बातें। जहाँ सम्मान न हो वहाँ एक पल भी न रुकिए, अच्छाई को फैलाइए और गंदगी पे पर्दा डालिए, और तीसरा क्या था कि कुछ भी हो जाए समय से भोजन कर लीजिए। तो यही तीनों। तो अच्छाई को फैलाइए मतलब सब्सक्राइबर बढ़ने भी चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं सवाल पे। कह रहा है समास क्या है। हम लोग देखे हैं, हमेशा से देखते हैं कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और समास बस जहाँ वहाँ वर्ण था, यहाँ शब्द या पद हो जाएंगे, अंतर और कुछ भी नहीं। वहाँ हम संधि विच्छेद करते थे और यहाँ हम विग्रह करेंगे, समास का विग्रह करेंगे। मैं दोहरा रहा हूँ बात को, फिर से आप देखेंगे। संधि को 2 वर्णों का मेल होता था, समास 2 शब्द या 2 पदों का मेल है। संधि को हम संधि का विग्रह करते हैं, संधि का हम विच्छेद करते हैं और समास का हम विग्रह करते हैं। तो हम समास पे आते हैं। समास मतलब संक्षिप्तीकरण, किसी चीज़ को संक्षेप में लिखना। चलिए देखते हैं क्या है समास में। संक्षिप्तीकरण या संक्षेप में 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। अर्थात 2 स्वतंत्र पदों को जोड़ना, समास उन्हें क्या करता है? अलग करता है। मतलब जब 2 पद जुड़ा हुआ होता है, जब उसका हम विग्रह करते हैं, जिसको विग्रह करना बोलते हैं, समास क्या कर देता है? विग्रह करता है। अब क्या समास 6 है। समास कितने? 6। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव जिसका पहला पद अव्यय हो। तत्पुरुष जिसमें आपको पूरे कारक आ जाएं, समझिए तत्पुरुष की बात आ जाएगी। द्वंद्व, द्वंद्व मतलब जुड़ना, जब 2 योजक जिस शब्द में 2 योजक शब्द हो, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। फिर इसी तरह द्विगु, बहुब्रीहि और कर्मधारय। अब इस पे हम लोग अलग अलग से चर्चा करते हैं। इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हर एक एग्जाम में आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। अव्ययी भाव, जिस समास में पहला पद अव्यय है, अव्यय मतलब उपसर्ग हो। अब देखते हैं। और एक चीज़ है, जैसे दिनानुदिन, यथाशक्ति, और जिसमें दिन दिन, रात रात, रातों रात, वह रातों रात चमक गया। जब रातों रात की बात आएगी तो 2 शब्द का क्या हो गया? जैसे रातों रात, तो 2 शब्द का आवृत्ति हुई। आवृत्ति मतलब बार बार आया। अव्ययी भाव, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, बेकाम, बिना काम का। दिनानुदिन, वही मैं बताया ही, आजन्म, जन्म से। रातों रात, मनमाना, बारंबार। अब आप देख रहे हैं, एक चीज मैं दिखा रहा हूं। प्रति क्या है? उपसर्ग है। यथा क्या है? उपसर्ग है। आजन्म में आ क्या है? उपसर्ग है। मतलब जिन समास का पहला शब्द जो वो हो, पद हो, वो उपसर्ग हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग। या जिसमें बार बार कोई चीज बार बार लिखा जाए, रातों रात, दिनानुदिन, समय ससमय, तो इसमें क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। अब आते हैं हम तत्पुरुष पे। जैसे देखिए, तत्पुरुष ऐसा समास है जो थोड़ा बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं इसमें। बड़ा इसलिए है कि इसमें 6 इसके तत्पुरुष के भी 6 भेद हो जाते हैं। मतलब जितने हमारे कार्यकर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है रे, इसमें 2 छूट जाते हैं, बाकी 8 में से 6 कारक आ जाते हैं। उसी 6 कारक पे आधारित जो है वो हमारा क्या है? तत्पुरुष है। अब क्या करा? जिस समास में पूर्व पद गौण, पूर्व मतलब पहला पद गौण हो, मतलब उसका कोई मतलब नहीं हो, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो, और उत्तर पद मतलब दूसरा वाला पद जो हो वो प्रधान हो, उसको, और दोनों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता हो। अभी हम इसकी चर्चा बढ़िया से करेंगे। तथा विग्रह करने पे क्या हो जाए? प्रकट। जैसे विग्रह, जैसे करेंगे हम स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अभी स्वर्ग प्राप्त क्या है? समास है। अब उसको जब हम विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे, तो को आ गया क्या? नहीं,
कर्ता ने कर्म को, कर्म मतलब ये क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। फिर देखिए क्या करें, समास को विग्रह करने पे बीच में से का, के, की, के लिए, जैसे के लिए हो जाएगा संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, में पर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, से हो जाएगा आपादान तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके कितने भेद होते हैं, 6 कर्म। अब इसका ट्रिक, छोटा छोटा ट्रिक करेंगे, समझ में आ जाएगा, क्योंकि आ जाएगा कि स्वर्ग को प्राप्त कौन सा समाज है, तत्पुरुष तो है अब, लेकिन तत्पुरुष में कौन सा है, इसके लिए छोटा छोटा मैं ट्रिक लिखाऊं। जैसे कर्म तत्पुरुष में जब विग्रह करेंगे तो को बाहर आएगा, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। फिर करण तत्पुरुष को विग्रह जब हम करेंगे तो से प्राप्त होगा या द्वारा प्राप्त होगा। जैसे देखिए मैं सबका उदाहरण एक एक करके दिया हूं, अब आप ध्यान से देखेंगे। सिर दर्द, सिर में नहीं ये हाँ द्वारा, द्वारा की बात आ गई ना। जैसे शोकाकुल, शोक से आकुल। उसके बाद है सूर्य कृत, सूर्य के द्वारा कृत, हुआ कि नहीं। फिर क्या करें, विग्रह करने पर से द्वारा, संप्रदान विग्रह के लिए, जैसे गौशाला, गौ के लिए शाला, पाठशाला, पाठने के लिए शाला। समझ में आ गया होगा आपको। तो संप्रदान तत्पुरुष को जब हम विग्रह करेंगे तो के लिए आएगा बाहर, बीच में जो दोनों जुड़ेगा तो के आ जाएगा बाहर। आपादान तत्पुरुष को हम विग्रह करेंगे तो से, मतलब अलग अर्थ में। अलग अर्थ का मतलब क्या है, अलग के अर्थ में, जैसे देखिए सिर में दर्द, सिर में दर्द हो रहा है। फिर आपादान तत्पुरुष अलग, हाँ देखिए थोड़ा आपादान अलग के अर्थ में, जैसे भ्रष्ट युक्त, भ्रष्ट से युक्त, उस तो ये भ्रष्ट युक्त नहीं, यहां क्या है पदच्युत, पद से च्युत मतलब पद से गिरा हुआ है, तो आपादान कारक हो गया। आपादान मतलब क्या हो गया, अलग, मतलब वो अलग के अर्थ में होता है। फिर संबंध तत्पुरुष, संबंध मतलब संबंध, का के की आ जाएगी, विग्रह करने पे का के की आ जाएगी। अधिकरण तत्पुरुष विग्रह में पर निकलेगा। अब सबका मैं एक एक उदाहरण दिया हूं, जैसे थे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, कर्म को आया, कर्ता ने कर्म को। शोकाकुल, शोक से आकुल, कर्ता ने कर्म को करण से। इसमें क्या हो, जुड़ाव बात आएगी। और हमारे से दो हैं, एक हमारा से जो है वो करण है, इसमें जुड़ा हुआ रहता है, और एक से है हमारा अधिकरण, उसमें अलग की बात आती है। फिर सूर्यकृत, सूर्य के द्वारा कृत, अधिकरण सॉरी करण। फिर गौशाला, गौ के लिए शाला, संप्रदान तत्पुरुष। पदच्युत, पद से च्युत, ये क्या हो जाएगा, आपादान। कन्यादान, कन्या का दान। धन दान, धन का दान, ये क्या हो जाएगा, ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। सिर दर्द, सिर में दर्द, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। फिर से इस बात को मैं दोहरा देता हूं, इस 6 में जो हम लोग वो विभक्ति पढ़ते थे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, यही सब है। कर्ता वाला छूट जा रहा है और बाकी 6 दिए हुए हैं। फिर है द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व कर रहे, द्वंद्व युद्ध हो रहा है क्या, द्वंद्व, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, द्वंद्व युद्ध हो रहा है मतलब इसमें दोनों पद प्रधान होता ही है, और अधिकतम योजक चिन्ह का उपयोग, हर एक मतलब प्रायः अधिक में योजक, योजक मतलब जुड़ना, जैसे माँ बाप, माँ और बाप, रात दिन, रात और दिन, और एक दूसरे का आप देखेंगे अपोजिट चीज आएगा, भाई बहन, भाई और बहन, माँ पिता, माता और पिता। देखिए इसमें क्या होता है, का लोप, अर्थात और विभक्ति का लोप हो जाता है। लेन देन, लेन और देन। अब देखिए लेन देन क्या है, दोनों अपोजिट शब्द है, अपोजिट शब्द ज्यादा इसमें होंगे। उसके बाद आते हैं हम कर्मधारय तत्पुरुष पे। कर्म को धारण करने वाले, कर्म मतलब आपके सत्कर्म को धारण करने वाले। कर्म का मेरा पॉजिटिव सेंस में लेंगे, और पॉजिटिव सेंस का मतलब कि जो गुण की बात बताए, विशेषता की बात बताए। देखिए क्या करें, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, सॉरी विशेषण हो, और उत्तर पद विशेष्य हो, विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। अब जैसे काली मिर्च, मिर्च कैसी है,
काली, मतलब मिर्च की, मिर्च क्या है, विशेष्य है। अब विशेषण क्या हो गया, काली। मिर्च कैसी है, काली। नील कमल, कमल कैसा है, नील समान। पीतांबर, अंबर कैसा है, पीत, पीला कलर का। स्वर्ण मृग, मृग कैसा है, स्वर्ण जैसा। तो ये बाल कैसा है, काला बाल, मतलब बाल की विशेषता को बताया ना। उसी तरह नीलकमल, कमल वाला पद जो है वो विशेष है, नील क्या है, विशेषण है। तो जिस बात में, जिसमें विशेषता वाली बात हो वो क्या है, कर्मधारय है। अब हम लोग आते हैं, वो है द्विगु। द्वि, द्वि अपने आप में क्या है, संख्या। तो जिसमें संख्या की बात हो वो हो जाएगा द्विगु। जैसे अब इसमें क्या है, जिस समास में पूर्व पद संख्या हो। अब इसका ही देख लीजिए, पूर्व पद क्या है, पूर्व वर्ण क्या है, संख्या है। फिर द्विगु समास कहलाता, अर्थात संख्या की प्रधानता होती है। चौराहा, चौ। नवग्रह, नव। पंचवटी, पंच। नवरत्न, नव। तो जिसमें संख्या की बात आएगी, जैसे ही चाहे कुछ भी हो, यदि संख्या की बात हो तो हमको क्या समझ लेना है कि वो जो हमारा है वो द्विगु है। अब हम लोग आते हैं बहुब्रीहि। बहुब्रीहि, बहु मतलब ज्यादा, मतलब कुछ अलग ही बताना। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे पद का सृजन हो। जैसे देखिए, नीलकंठ, नीला हो जिसका कंठ, अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। गिरिधर, जो गिरि को धरते हैं अपने अंगुली पे, अर्थात श्री कृष्ण जी। मतलब इसमें हमने देखा और हमने जो इसको वो किया कि देवी देवता का प्रयोग, पर्यायवाची का प्रयोग, ये सब ढेर सारा होता है। इसमें देवी देवताओं के नाम, पर्यायवाची शब्द समूह आते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे पद का सृजन हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि कहते हैं। फिर से एक बार कंक्लूजन कर लेते हैं। समास का मतलब संक्षिप्त में अव्ययी भाव, जिसका पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो। दूसरा तत्पुरुष, जिसमें सारे कारक आ जाए। तीसरा द्वंद्व, जिसमें द्वंद्व की बात है, जोड़ने की बात, योजक चिन्ह का विलोपन। कर्मधारय, जिसमें पहला पद जो हो वो विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो। द्विगु में, जिसमें द्वि मतलब जिसमें संख्या की बात आएगी। और बहुब्रीहि, जिसमें दोनों पदों को मिलाकर के तीसरे पद का सृजन हो, उसे हम द्विगु कहते हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा अगला वीडियो में मैं संधि के बारे में भी विस्तृत विवेचना कर दूं। समास छोटा सा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है, मुझे आशा है कि आप लोग कोई भी समास से रिलेटेड प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। तो लगे रहिए, डू योर बेस्ट। जय हिंद।